रायपुर से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ईडी की छापेमार कार्रवाई पर यह बड़ा अपडेट है। ईडी ने सोशल मीडिया एक्स पर नई जानकारी दी है। तलाशी में कई डिजिटल डिवाइस मिले हैं। ईडी ने खुद ये जानकारी दी है। डिजिटल डिवाइस जो मिले हैं उन्हें जब्त भी कर लिया गया। जब्त डिजिटल डिवाइस में कई आपत्तिजनक रिकॉर्ड मिले हैं, यानी कि नए सबूत मिले हैं, अहम सबूत हैं। 28 दिसंबर को लखमा और सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी और आज ईडी ने कवासी लखमा, उनके बेटे और करीबियों को ईडी दफ्तर में तलब किया था, लेकिन कवासी लखमा ने खुद ये जानकारी दी कि वो आज नहीं बल्कि कल ईडी दफ्तर जाएंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। जो भी जानकारी मांगी गई है, दस्तावेज मांगे गए हैं, वो उसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन अब ये बड़ा अपडेट सामने आया है और हो सकता है कि इससे कई बड़े खुलासे हों। शराब घोटाला केस को लेकर ईडी ने ये छापेमार कार्रवाई की है, जो कि लगातार जारी है। और अब ये नया अपडेट है कि कई डिजिटल डिवाइस जो हैं वो बरामद किए गए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तहसीन, लगातार कार्रवाई की जा रही है, ईडी एक्शन मोड में है और अब जो डिजिटल डिवाइस मिले हैं, क्या लगता है कि इनसे क्या और बड़े खुलासे हो सकते हैं? कई अहम सबूत अब ईडी के हाथ लगे हैं। जल्द ही इस मामले में अब बड़ा खुलासा होने वाला है। इस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार के समय एक बड़ा घोटाला हुआ था, उसमें एक आबकारी घोटाला जो था वो एक करीब 2161 करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला था और इसकी जांच जो है ईडी लगातार कर रही थी। एसीबी ईओडब्ल्यू जो राज्य की जांच संस्था है वो कर रही थी। उसमें अगर बात करें तो ईडी ने अभी 28 तारीख को एक छापामार कार्रवाई की गई थी रायपुर, धमतरी, सुकमा में और करीब 7 ठिकानों में की गई थी। और उनमें अगर अहम बात करें तो पूर्ववर्ती सरकार में ही पूर्व मंत्री जो आबकारी मंत्री थे कवासी लखमा, उनके अभी छापामार कार्रवाई की गई थी। उसकी एक जानकारी साझा की है प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा। उसमें ये कहा गया है कि उनके और उनके करीबियों के यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो मिली हैं उनकी जांच की गई, तो उसमें कई चौंकाने वाले तथ्य उसमें सामने आए हैं। उसमें जो कह सकते हैं कि पीओसी, उनकी अगर जानकारी करें, पीओसी प्रूफ ऑफ केस के जांच में ये पता चला है कि एक मोटी रकम कवासी लखमा के पास भी जाती थी, इस बात का भी उन्होंने खुलासा किया है। इसके अलावा उसमें ये बात भी जानकारी आई है, हालांकि ये जानकारी ईडी ने साझा नहीं की अपने एक्सपोस्ट में। उसमें ये जानकारी आई है कि ईडी ने जो बैंक खाते उसमें जांचे गए हैं, जो चाहे वो कवासी लखमा हो, उनकी पत्नी हो, उनके बेटे हो या उनके करीबी हो, तो उनकी आय से जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें मिला है, करोड़ों के हिसाब किताब मिला है। तो उससे इस बात का उन्होंने खुलासा किया है ईडी ने कि कई जो बड़े इसमें जानकारियां इसमें हाथ लगी हैं कवासी लखमा की। और क्योंकि कल उनको ईडी ने तलब किया है तो यहाँ पे इस बात की आशंका भी ज़्यादा है, क्योंकि इस पूरे जो घोटाले के मास्टरमाइंड थे अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, अनवर ढेबर, इनको भी बुला के आमने सामने भी पूछताछ हो सकती है, लेकिन ये कल ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से एक जानकारी इस बात की भी आई है कि इसमें जो उनके दौरान जो शराब का घोटाला हुआ था उसमें पार्ट ए, पार्ट बी जो उसमें कहा गया है कि उसमें खुली छूट इनके द्वारा दी गई थी, तो कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मंत्री रहते हुए इनके नॉलेज में ये बात ना हो। तो इस बात का भी उसमें उन्होंने संकेत दिए हैं ईडी ने। फिलहाल अभी उसमें उन्होंने सिर्फ इतना साझा किया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिली हैं, हालांकि दस्तावेज़ों की भी इसमें बात की गई है, तो दस्तावेज में किस तरीके के तथ्य सामने आए इस बात का खुलासा भी ईडी ने नहीं किया है, लेकिन दस्तावेज जब्ती की बात ज़रूर कर रही है और उसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज होने की बात ईडी यहाँ पे कर रही है। अपने जो एक्सपोस्ट के जरिए उन्होंने आज साझा किया है। हालांकि उन्होंने जानकारी आपत्तिजनक डिवाइसेस की पहले भी सोमवार को की थी, लेकिन उसके बाद आज जो उन्होंने जारी की है उसमें ये उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि कई तरह के आपत्तिजनक दस्तावेज उसमें जब्त किए गए हैं और जो है कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कवासी लखमा या उनके करीबियों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक जो आबकारी घोटाला मामला हुआ था उसमें कवासी लखमा और उनके करीबियों के यहाँ से जो डिवाइसेज और दस्तावेज जब्त किए हैं उसमें कई आपत्तिजनक सबूत जो है वो जुटाने में ईडी जो है वो सक्षम हुई है। तो आने वाले दिनों में ये मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं। जी
बिल्कुल तहसीन, और जिस तरीके से कवासी लखमा ने यह भी कहा था कि वो तो सिर्फ मोहरा है, इसका मास्टरमाइंड तो कोई और ही है, उनके नीचे, नाक के नीचे ये पूरा काम किया गया। हालांकि उनके इस बयान पर उन्हें घेरा भी गया था कि आखिरकार कौन है वो लोग जिन्होंने ये साजिश पूरी रची है, ये भी उन्हें बताना चाहिए। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि कौन से ऐसे डिजिटल डिवाइस जो है वो ईडी के हाथ लगे हैं और क्या सबूत अब उसमें मिलने वाला है। फिलहाल कल इसका खुलासा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।